जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मून, चंद्रमा। ये तो भागते ही रहता है, ट्रांजिट ऑफ मून। 2.25 दिन लगा लीजिए एक एक राशि के अंदर, 2.25 डेज। बट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट टू अंडरस्टैंड योर मूड। अपना मूड, हमारा आज का मूड क्या है, हमें कैसा लग रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं। हम आज बड़े एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हम बड़े डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, हमें आज मन नहीं कर रहा कोई काम करने का, या हम बड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं, आज हमें पुरानी यादें आ रही हैं। आज मेरा कौन सा खाना खाने का मन कर रहा है, आज मेरा कौन सा मतलब क्या मैं खाऊं, किस चीज का मन कर रहा है मेरा, या मैं क्या खाने के अलावा भी अगर हम बात करें कि कुछ भी, मतलब हमारी लाइफ में जो जो चीजें डेली के बेसिस पे हो रही हैं, हर चीज को इन्फ्लुएंस करेगा मून। क्योंकि मून हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करेगा, मून हमारे मन को इन्फ्लुएंस करेगा। और मून कौन से प्लेनेट पे है, कौन सी राशि में जाएगा, आज कौन सी राशि में है मून, आप लोग चेक करो अपनी अपनी राशि, किस राशि में मून ट्रांजिट कर रहा है। और मून आपके उस राशि में कौन से प्लेनेट है। वो भी वर्गों में ही है। मून भी वर्गों में है, सन और मून दोनों साथ में। हाँ, अभी 2 दिन पहले अमावस थी, ठीक है ना। आज दूसरी नवरात्रि तो है, तो परसों थी, अभी चला जाएगा थोड़ी देर बाद दूसरी राशि के अंदर। ठीक है, 7 नंबर राशि में आ जाएगा। तो 6 नंबर राशि में कोई प्लेनेट है किसी के, वो आप देख लो 6 नंबर में कौन से, 7 में कौन से, 8 में कौन से, वो सारी चीजें चेक करो। तो किस टाइम पे कौन से थे वो हम देख सकते हैं। सन के ऊपर आएगा जब चंद्रमा ट्रांजिटिंग मून ऑन सन, नेटल सन के ऊपर जब भी ट्रांजिटिंग मून आएगा, तो यहाँ पर नेटिव के मन में ईगो बढ़ जाएगी, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अभी तक ठीक था, लेकिन अब नेटिव का ये हम मन आ रहा है ना, हमारा मन भाग रहा है, हमारा मन अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर आ रहा है। तो उन प्लैनेट्स के हिसाब से हमारे मन में चेंजेस आएंगे, हमारे मूड में चेंजेस आएंगे, ईगो प्रॉब्लम देगा। यहाँ पर आप यू विल प्लान, आप प्लान करेंगे क्या, थोड़ा शॉर्ट ट्रैवल। यहाँ पे आपकी जो है वो, आप शॉर्ट ट्रैवल्स या चेंज इन प्लेस आप प्लान करेंगे, सोचेंगे। आप क्या सोचेंगे, दिमाग में क्या चलेगा। अब यहाँ अगर आप खाना खाने जा रहे हैं कहीं पर, तो आपका मन करेगा मैं बहुत बढ़िया 5 स्टार टाइप के रेस्टोरेंट में जाऊं, हल्के फुल्के में नहीं। आपके मन में जो थॉट्स आएंगे वो आएंगे रॉयल्टी के, रॉयल्टी एंड डिग्निटी। आप अपने प्रोफेशनल जो है, मतलब आप यू में चेंज योर स्टैंड, जो आप सोच रहे हैं, जो आपने स्टैंड लिया हुआ है ऑन सर्टन प्रोफेशनल इश्यूज। आप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करेंगे, जिससे कि प्लानिंग किस बात की होगी कि मुझे रिकग्निशन किससे मिलेगा, मुझे फेम किससे मिलेगा, मुझे नेम किस चीज से मिलेगा, उस चीज के बारे में विजिबिलिटी किससे मिलेगी। वो उस बारे में आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि मैं क्या करूं कि मुझे ये सारी चीजें मिले। थोड़ा सा स्पिरिचुअल, क्योंकि सन एक पायस प्लैनेट है, तो स्पिरिचुअल थॉट्स, या हम ये बोले स्पिरिचुअल की जगह भी राइटियस, राइटियस थॉट्स। सन और जुपिटर दोनों ही इन सब राइटियसनेस के कारक हैं। डिसिप्लिन, अच्छा थोड़ा सा आप डिसिप्लिन भी हो जाओगे, मोर डिसिप्लिन। सन भी डिसिप्लिन बताता है। सन देखिए, सन से बड़ा कोई डिसिप्लिन नहीं है। रोज उसी समय पे निकलना, जो एक तय टाइम है, साइकिल है, उस पे ही फॉलो होता है सन। तो इस यहाँ पे डिसिप्लिन भी आप थोड़ा सा फील करेंगे। आपका मन करेगा, मतलब ये, मतलब मन में ना थॉट्स आपके कुछ राजा टाइप बनने के आ जाएंगे। वही मुझे, आज आज मैं अपने अंदर राजा फील कर रहा हूँ अपने आप को, तो अपने आप को कैसा ट्रीट करूँ, वैसी चीज हल्की, बहुत बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है, बट करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। और जब भी आप मायूस फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, जरूर मून का ट्रांजिट देख लीजिए कि भाई आज कहाँ पर है, और ये अगली बार कब होगा, तो पहले से प्रिपेयर्ड हो गया, अच्छा आज मेरा मूड ठीक नहीं रहेगा। और अगर कभी किसी को अपने स्पाउस से प्रॉब्लम है, तो उसका हॉरोस्कोप चेक कर लीजिए, आज उसका मून कहाँ पर है, स्पाउस का मून किधर, किसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। अच्छा है तो उसकी आप बात कर सकते हैं, खराब है तो भी बात कर सकते हैं।
मतलब कैसे अपने अपने आप को कैसे हमने सही रखना है, वो हम चंद्रमा का ट्रांजिट देखकर चेक कर सकते हैं। अगर सर किसी उसमें कोई प्लेनेट ना हो तो कोई बात नहीं, नहीं है तो रहने, तो मैंने क्या बोला उसमें कोई असर नहीं हो, उसमें कोई असर नहीं आएगा, उसमें तो क्या प्रेडिक्ट करेंगे? आपको बताया तो पूरा ट्रांजिट का सिस्टम तो बताया पहले। हमने 1 देखना है, मतलब जिस हाउस पे जा रहा है। फिर हमने 7 देखना है, सामने कौन सा है। फिर उसके 5 9 देखने हैं। ठीक है, फिर भी अगर नहीं है, चलो सब में ही नहीं है ना, 5 9 में कहीं दिखा ना 7 में दिखा, तो जो जिस हाउस के ऊपर जा रहा है उस प्लेनेट का राशि लॉर्ड कौन है उसके बारे में देख लो। जैसे अब सन 6 नंबर में चल रहा है तो 2 6 10 देख लेंगे, तो सन का अब 2 6 10 में हमारा जो प्लेनेट है उसका देख लेंगे। अब 2 6 10 देख लो सन के लिए। हाँ जी, तो आप जैसे अभी अब 6, हाँ हाँ, 2 6 10 राशि हो गई ना, एक दो के 159 भी हो गए उस हिसाब से। दो के सामने देखो ना। 2 के सामने देख लिया, हाँ, अगर उसमें भी नहीं है तो फिर 2 6 10 देख लो। हाँ, फिर 2 6 10 देखो। फिर उसके बाद वो भी कुछ नहीं दिख रहा, तो जहां पर है उसका राशि लॉट देख लो। राशि लॉट। वो राशि लॉट ये सब मैंने इसका आप असर किस किस पे सबसे ज्यादा होगा वो हमने देखना है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिस प्लेनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, फिर उसके सामने कौन सा है, जिस क्योंकि इनके एस्पेक्ट जो है इन प्लैनेट्स के सातवें हैं। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट, तो 7th एस्पेक्ट को देखेंगे। और फिर उसके बाद 2 आजू बाजू के एस्पेक्ट को देखेंगे, 5th और 9th को। बस मिल गया प्लैनेट उसको, तो उसी को देख लेंगे, उसी में खुश हो जाएंगे क्या हुआ। 2 6 10 में भी नहीं है, सामने भी नहीं है, तो फिर जिस राशि में कर रहा है उसके राशि लॉर्ड को देख लेंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ, उस राशि लॉट को देख लेंगे। सामने भी नहीं है, 2 6 10 में भी नहीं है, मतलब और मतलब कहीं पर भी नहीं, मतलब और हमारे कोई दिख ही नहीं रहा, तो उसका राशि लॉट चेक कर लो। 2 सवा 2 दिन के लिए तो देखना है, मत ही देखो कुछ, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ये पॉसिबल है। सर क्लाइंट को बता के बड़े खुश हो जाते हैं वो कि इनको कैसे पता चल गया। हाँ बड़ा हाँ, खुश। अरे पता चलने के तो आपकी कितनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं अब तक, क्लाइंट को बताने का कितना कुछ भी पर बताओ अब। आज क्या हाँ किया आपने? आज, बिल्कुल आज आज क्या आपने क्या। क्या किया? आज आपका मन जो है ना वैसे, अच्छा एक और चीज इसमें आप जोड़ देता हूँ मैं, जो नहीं दिख रहा, मतलब आपने बोला ना जिस राशि में नहीं दिख रहा, प्लेनेट नहीं है, वो हाउस देख लो। जैसे सन 4th हाउस में है तो 4th हाउस देख लिया आपने। नहीं है, मून आज ट्रांजिट करा छठी राशि कौन से घर में है? छठी राशि कौन से घर में है? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप दोनों को मिक्स करके बता देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस घर में मून ट्रांजिट कर रहा हो, उस घर के विचार आपके मन में ना आए उस दिन, उस घर से रिलेटेड चीजों में। तो वो जुपिटर से देखेंगे या नॉर्मल लगन नॉर्मल चार्ट से? नॉर्मल नॉर्मल, जुपिटर नॉर्मल। से नहीं, नॉर्मल। बस। नॉर्मल, ये हम ट्रांजिट जो पढ़ रहे हैं जुपिटर से नहीं पढ़ रहे, नॉर्मल ट्रांजिट पढ़ रहे हैं कि नेटल प्लैनेट के ऊपर कहाँ से जा रहा है और किस घर पर गया। मतलब जब आप फर्स्ट हाउस के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो आप अपने बारे में सोचोगे कि आज मैं क्या करूं, आज थोड़ा सा हो सकता है पार्लर वार्लर हो, कोई जिम विम चला जाए, कोई मतलब होता है ना, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर अपने बारे में सोचना लगेगा इंसान। जब भी चंद्रमा आपका उसके ऊपर आ जाए, दो दूसरे घर में आए, तो हम अपने पैसे के बारे में सोचेंगे, इंसान व्यक्ति पैसों के बारे में सोचेगा। तीसरे घर में कहीं प्लान बनाएगा, कहीं घूम के आते, कहीं चल के आते, या उसके मन में प्रीडोमिनेंट थॉट क्या रहेंगे उस पीरियड के अंदर, रह रह के आएगा यार ये कर लेते, नहीं नहीं प्लानिंग। क्योंकि मून क्या है ना, मून माइंड है, मून के माइंड को फ्यूचर या तो पास्ट, यही 2 जगह हमारे पास रहने की, या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। अब पास्ट में रहेगा तो दिक्कत करेगा, वो प्रॉब्लम, आपको नेगेटिव चीजें याद आएंगी। फ्यूचर की आप थोड़ी अच्छी प्लानिंग भी करते हैं, या पास्ट की अच्छी यादें याद करेगा, तो यही 2 फीलिंग्स आती हैं हमारी। अब 4th हाउस में आ गया तो आप गाड़ी खरीदने की भी सोच सकते हो। आजकल आप सोच सकते हो भाई, 4th हाउस में कर रहा ट्रांजिट भाई, जीएसटी कम हो गया, क्या मैं गाड़ी खरीद लूँ। ठीक है, कुछ ऐसे से ख्याल आएंगे। फिर 4th हाउस में है तो आपको हो सकता है कुछ और अपनी मदर के बारे में ख्याल आए, मदर से इंटरेक्शन हो, या कोई और चीजों में इंटरेक्शन हो, तो ये 4th हाउस में है तो पीस ऑफ माइंड, कई बार आदमी होता है 4th हाउस हमारा पीस ऑफ माइंड का भी है, तो मन की शांति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मन की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं आप। 5th हाउस में आएगा तो क्रिएटिविटी जग जाएगी आपके अंदर की, आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स में मन लग सकता है, खेलने वेलने का कुछ, मतलब ऐसा। और हो सकता है आपका स्पेकुलेशन में मन करे कि कोई जुआ खेल लेते, मतलब कुछ आज कहीं शेयर मार्केट देख लेते हैं, कुछ इसमें करें। बच्चों के अंदर माइंड कहाँ रहेगा, बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर परेशान होंगे बच्चे, बच्चों के बारे में सोचेंगे, बच्चों के बारे में कुछ करेंगे। अब परेशान होंगे कि खुश होंगे, वो डिपेंड करेगा प्लैनेट कौन सा बैठा उसमें। छठे घर में आके अनायास चिंता होनी ही होनी, जिसके भी 6th हाउस में
वो चंद्रमा ट्रांजिट करेगा वो पीरियड आपको थोड़ी सी टेंशन जरूर देगा। छठे में, आठवें में, इन दोनों घरों में आपको टेंशन मिलनी है। छठे घर में आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अब अगर छठे घर में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है और वो नेगेटिव है, या जैसा भी हम प्लैनेट की बात करें, तो छठे घर में जाएगा तो आपको मतलब आप सोचोगे मन में किसी के पुराने, किसी से लड़ाई हो रखी है, या किसी के साथ आपको पुराने किसी की नेगेटिव बातें याद आ रही हैं, और आपको गुस्सा आ रहा है बिना बात के। कुछ नहीं कहा किसने, कुछ नहीं करा, आप बिना बात के पिछले पास्ट को याद करना शुरू कर दोगे। सातवें घर में आएगा तो स्पाउस के लिए हम कह सकते हैं, स्पाउस के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचेंगे। आठवें घर में आएगा तो हम अपने सीक्रेट्स के बारे में सोचेंगे, या दूसरों के सीक्रेट के बारे में सोचेंगे, या ये भी हो सकता है हम ऑकल्ट के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर, या ऐसी क्या चीज है उनके रहस्य, या रिसर्च में दिमाग चल रहा है आपका। 9th हाउस में भक्त बन गए आप, बिल्कुल एकदम रिलीजन विलीजन वाली कहानी, मतलब आज कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बारे में सोचते हैं। 10th हाउस में काम के बारे में सोचोगे। 11th हाउस में पैसा कहाँ से गेन्स होंगे, दोस्तों से मिलना, आज दोस्तों को फोन कर लेता हूँ, वैसी बातें आएंगी दिमाग में। 12th हाउस में आपको, 12th हाउस इज योर बेडरूम, 12th हाउस इज योर मेडिटेशन, 12th हाउस इज योर इन्वेस्टमेंट्स, तो उन सब चीजों के बारे में दिमाग मन में जाएगा। तो चंद्रमा किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस प्लैनेट के ऊपर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें मिलाकर आप बता देना किसी को जब कोई आपके पास आए कि आज आपके मन में ये चीजें चल रही, तो वो मना नहीं करेगा कि तो बात तो सही है, ये ऐसा ही दिमाग में आपके मन में चले। सर बोल रहे हैं जैसे मेरा सन सैटर्न मून और मार्स मार्स मतलब तीनों पकड़े हैं तब हाँ, 6th हाउस तीनों में। पकड़े। तो जब चंद्रमा इनके ऊपर आएगा, देखिए क्या होता है ना, हम मन से विचलित होते हैं बहुत ज्यादा। जब चंद्रमा आएगा इनके ऊपर, इन सभी प्लैनेट्स के ऊपर आएगा, तो वो फिर उस वो थोड़ा एक जनरल परेशानी, जिसके भी एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं एक घर में और चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है वहां से, तो वो थोड़ा सा पीरियड जो है वो वाला 2-2.5 दिन जो जाते हैं वो थोड़ा सा मेंटल टेंशन के जाते हैं बहुत, क्योंकि मल्टीपल थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों के थॉट्स एक साथ आ रहे हैं, बहुत सारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो काफी खिचड़ी सी बनती है। 2-2.5-3 दिन जो है चंद्रमा जब तक रहेगा वहां पर, तो थोड़ा मेंटली स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेसफुल पीरियड रहता है। तो 6 नंबर में अगर किसी के ज्यादा प्लैनेट है आज, तो बिल्कुल उसके मन में थोड़ा सा सर टेंशन रहने सर बोल सर सर बोले जैसे सन 6th हाउस अभी ट्रांजिट 6 नंबर में है राशि में, और छह मेरा नंबर 6 नंबर राशि में सन मून और मार्स है। हाँ सर, तो हाँ वहां से फिर 1, 5, 9 और 7 को भी देख लेंगे। हाँ हाँ, सर। 1, 5, हाँ, 1, 5, 9 और 7 को भी देखें। लेकिन अगर आपके 3 प्लैनेट बैठे हैं तो उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके 3 प्लैनेट बैठे हैं तो आप उसी में कंफ्यूज रहोगे। अगर सन मून और मार्स तीनों एक साथ बैठे हैं तो ये जो पीरियड चलेगा, तो सन के ऊपर मून आया तो जैसे हम ये वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं, ईगो इश्यूज आ सकते हैं। अब मून के ऊपर मून आया तो क्या होगा, माइंड के ऊपर माइंड आ गया, मन के ऊपर मन आ गया, तो हम क्या करेंगे, थिंक थिंक एंड थिंक, तो हम सोचते रहेंगे। हमारा जो ओवर थिंकिंग, मतलब ये रिजल्ट करेगा ओवर थिंकिंग में, ये आपका ओवर थिंकिंग पीरियड हो गया। 2-2.5 दिन बहुत कुछ सोच लोगे, कई बार नेगेटिव भी सोच लोगे, पुरानी चीजें सोच सोच के आप कष्ट होता रहेगा, दुखी होते रहोगे, लड़ाई कर सकते हो। कई बार हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में ऐसे हवाई किले बनाते रहो बैठ के, तो दोनों बातें पॉसिबल है यहाँ पर। मतलब मे थिंक अबाउट फ्यूचर और पास्ट, क्योंकि थिंक तो दो ही जगह हो सकता है, प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकता। या तो पास्ट में आप थिंक करोगे, फ्यूचर में करोगे, या तो पॉजिटिव बातों के लिए थिंक करोगे या नेगेटिव बातों के लिए थिंक करोगे। जब नेगेटिव के लिए थिंक करोगे, जैसे स्पेशली छठे घर में किसी का मून है और उसके अंदर मून ट्रांजिट कर रहा है, तो फिर वो नेगेटिव बातें ज्यादा सोचेगा। ये आप हमारा थिंकिंग का काम ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जब थिंकिंग होती है तो हर किस्म की थिंकिंग होती है, डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस, कंडीशन, एज। यहाँ पर आप आर्टिस्टिक भी हो सकते हो, आर्टिस्टिक थॉट्स आ सकते हैं आपको, आपको सेंशुअल थॉट्स आ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इन थॉट्स, ओवर थिंकिंग की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर यू विल सीक वैरायटी, वैरायटी इन एंटरटेनमेंट, और यू मे मीट
ऑपोजिट सेक्स, मतलब किसी ऑपोजिट सेक्स वाले से मुलाकात आपकी हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो, उनसे आपकी मुलाकात होने की, या ऐसे उनके बारे में सोचने में, उनके बारे में सोच भी सकते हो, मिलने के बारे में सोच सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, वो है हमारा मार्स। ये फीमेल हॉरोस्कोप को आप ले लो, ये टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मतलब जब भी ट्रांजिटिंग मून नेटल मार्स के ऊपर आएगा या 7वें से एस्पेक्ट करेगा, ये डेट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, फीमेल के लिए। अब आप कहोगे ये पॉसिबल है नहीं है, मैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चेक करें, जो भी देख रहा है इसको चेक करें, पूछे घर में या उनके हॉरोस्कोप सर से मैंने लगा। देखा था, देखा मैंने था? देखा था, मुझे तो नहीं लगा था, 2-3 बार ट्राई किया। 2-3 बार ट्राई किया, ये अगर आप चेक करोगे आपको 100% मिलेगा। मैंने अगर एस्पेक्ट भी देखा था और अगर अगर इरेगुलर साइकिल है तो हम कुछ नहीं कर इरेगुलर सकते। साइकिल नहीं है सर, सही अगर है। रेगुलर साइकिल है तो बहुत हद तक मैच करेगा ये, आपको 80-90% केसेस में ये मैच करता हुआ मिलेगा। मेरा तो ज्योतिष में बिलीफ का कारण, वन ऑफ द मेजर रीजन वाज दिस। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप शुरू करते हो कभी ऐसा कुछ सब समझ में आता है, आपको लगता है कि क्या प्लैनेट्स का वाकई इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर, आपके ऊपर प्लैनेट्स कुछ असर कर रहे हैं। और जब हम इस चीज को लगाते हैं तो ये ट्रांजिटिंग मून ओवर नेटल मार्स के ऊपर आया या सामने से 7वें घर में आया, तो ये आपको 1-2 दिन आगे पीछे करके आप देख सकते हो, बट वो इट विल मैच मोस्ट ऑफ द केसेस। और ये जब आप ऐसी बातें किसी को बताते हो या किसी से पूछते हो, बताओ ऑब्वियसली आप सबसे तो नहीं बोल सकते, बट यू कैन ओनली डिस्कस विद फ्यू जिनको आप जानते हो, या घर में आप डिस्कस कर सकते हो। ये आपको बहुत क्लियरली एक आइडिया दे देता है। और कैसे कैसे पॉसिबल है ये सब चीजें, ये दिस इज अगेन, ये हैट्स ऑफ टू आवर पुराने जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जितने ऋषि मुनि जिन्होंने बनाया, कैसे ये बता सकते हैं, मतलब दिस इज, बट ये आप जरूर ट्राई करें और इसको चेक करें और कंफर्म करें कि हाँ ये ऐसा है कि नहीं। क्योंकि फीमेल हॉरोस्कोप के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत हद तक चीज मिलेगी, बहुत सारे, मतलब ये मुझे आज, मतलब कितने टाइम से मैं इसको बता रहा हूँ लोगों को, और ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर यही, मतलब क्या बढ़िया वो है, मतलब वही फीडबैक मिला है आज तक। उसको और लगा के देखिएगा, सिर्फ 3-4 जगह पे और लगा के देखिएगा, शायद कुछ इस पे मिले आपको। ठीक है, दूसरा क्या देगा, मंगल के ऊपर आ गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कहानी होगी मंगल के ऊपर। दूसरा, ये हम कह सकते हैं ये आपके अंदर रेस्टलेसनेस देगा, मेल हॉरोस्कोप है तो वहां पे रेस्टलेसनेस आ गई, और हेस्टीनेस आ जाएगी काम को करने की, मून भी हेस्टीनेस आ गई, हर काम को जल्दी करने की इच्छा होगी, एक्शन, मन में एक्शन ओरिएंटेड आप हो जाएंगे थोड़ा सा, कि मुझे एक्शन करना है। उस टाइम पे एक्शन वाला आ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा आपका, शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा बहुत आएगा, एंगर आएगा, एंगर के साथ साथ एग्रेशन भी आएगा। फिर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लड़ने का मन करे किसी के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, अगर आपकी लड़ाई हो गई किसी से, घर में कोई कलह मची है, जरूर चेक कर लो चंद्रमा कहाँ पर है। 1597 में मंगल से तो नहीं मिला हुआ, अगर ऐसा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार मेरी हुई थी सर अपने भाई से, तब हाँ, उस वक्त देखा था मेरा 159 में केतु था, मतलब केतु के ऊपर मून था, और मैंने आके देखा केतु के ऊपर मून है, और मेरी अच्छे से लड़ाई हुई थी भाई से। केतु से ज्यादा मंगल है। ठीक है, तो वो केतु, मंगल एस्पेक्ट है ना, 159 में मंगल और केतु साथ था, और हाँ, केतु के ऊपर मंगल आया हुआ था, और केतु के ऊपर मून भी आ गया, तो तो लड़ाई मून तो आ हुई। गया, तो मून आ गया, तो मून उस टाइम पे आपकी लड़ाई झगड़े कर्म मंगल के ऊपर है। और आप जो ये मैं कह रहा हूँ ना, ये फीमेल हॉरोस्कोप वाला, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, ये भी 159 में भी, आप अगर 17 में नहीं मिला, 159 में चेक कर लेना, उसमें तो मिल ही जाएगा। ठीक है, मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट है, बट मैं 1 पे ही ज्यादा यकीन करता हूँ, 1 और मैक्स फिर 7, फिर नहीं तो 5-9, इन 3 में कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स आपको देख मिलेंगे इसके अंदर। आपका
थोड़ा सा ये माइनर इंजरीज भी दे सकता है। ये थोड़ा मूवमेंट भी दिखाएगा आपका, मतलब मूवमेंट मतलब आप थोड़ा सा बहुत सारी मूवमेंट, रेस्टलेसनेस होता है ना जब आदमी के अंदर, तो ये थोड़ा इधर उधर भागने वाली बात हम करते हैं। तो लॉट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट और एक्सर्शन की हम बात करेंगे, एक्सर्शन होगा। ये यहाँ से थोड़ा अनइजीनेस भी आपको देख एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है मंगल के ऊपर जब भी चंद्रमा आएगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को तो मार्स का वही लगा कि आपके ऊपर, मून मार्स के ऊपर है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे हैं हर 27 दिन की, क्योंकि ये आपने हर जगह सुना ही है ना कि 27 दिन की साइकिल है और 27 दिन चंद्रमा जाता है। बट ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं लोग, इससे ऊपर किसी को नहीं आइडिया। बट जब हम इस ट्रांजिट को देखते हैं, आप और हैरान हो जाते हैं कि कैसे पॉसिबल है ये, हाउ इज इट पॉसिबल, और कितना कैसी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है अगेन। अच्छा, यहाँ पे मार्स के ऊपर आएगा, एक और हम चीज कह सकते हैं, अगर मंगल वीनस दोनों साथ बैठे, मार्स वीनस साथ बैठे, मार्स राहु साथ बैठे, इनका मार्स राहु मार्स वीनस का है, तो ये थोड़े से सेक्सुअल थॉट्स भी देख, सेक्सुअलिटी की तरफ भी थोड़े से ये आपको लेकर जाएगा, ये थोड़ा आपके मन में ऐसे विचार आएंगे। मरकरी के ऊपर चंद्रमा आ गया, तो यहाँ आपका मन जो है, यहाँ आपका मन का फोकस जो है, फोकस ऑन लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग अर्निंग पे फोकस आ जाएगा, या हम कहें चेंज इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वहां पे आप जो कैसे हम सीखते हैं उसके अंदर चेंज आने के चांसेस हैं। आप थोड़े से नए दोस्त बनाने की कोशिश करोगे, मन में नए दोस्तों का विचार आएगा, न्यू फ्रेंड्स। आपके अंदर थोड़ी सी, चंद्रमा चालाक प्लेनेट है, क्लेवर है, मरकरी बुद्धि है, तो क्लेवर, आप थोड़े से चालाकी वाली चीजें सोचोगे, थोड़े चालाक बनोगे, डिप्लोमेटिक बनोगे, चालाक ना भी बनो, डिप्लोमेटिक बनोगे। आप अपनी नॉलेज को भी यूज करोगे, यूज ऑफ नॉलेज भी है। यहाँ पर चांसेस है कि आप अपने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लोग हैं, पीपल हुआ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनसे मिलने का आपका बहुत ज्यादा मन करेगा। और यहाँ तो मतलब ये गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे, उनसे मिलेंगे या कुछ होगा, और उनसे रिलेटेड आपको ब्लेम्स लगने के चांसेस है यहाँ, तो उनके बारे में कुछ सुनने को मिल गई, उनके बारे में कुछ आपको ब्लेम्स वगैरह मिल गए। और थोड़ा बहुत कोई एलर्जी वेलर्जी किसी को हो गई तो एलर्जी भी चांसेस है यहाँ पर, स्किन इश्यूज या एलर्जी होना, वो भी चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। टेम्परेरी, वो ऐसा परमानेंट वाला कोई काम नहीं है, वो टेम्परेरी वाली चीज है। मरकरी आपको इन सब चीजों के लिए मन करवाएगा। और यही चीज अगर हम बात करते हैं मरकरी के बाद जुपिटर की, जुपिटर में क्या होगा, अगर जुपिटर के ऊपर आ गया तो मन में क्या विचार जगेगा, आप लोग बताएं क्या मन में, जुपिटर, चंद्रमा जुपिटर के ऊपर है, कैसे थॉट्स आएंगे? बायस ही आएंगे। ऑफ विजडम, रिलीजियस। रिलीजियस और नोबल, डिवाइन थॉट्स। आजकल नवरात्रि चल रही है तो भक्ति में मन लगेगा, वो कहेगा चलो आज मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, तो पूजा पाठ वगैरह करने के थॉट्स आएंगे। जुपिटर जीव है, ठीक है, मून एक फीमेल प्लैनेट है, यहाँ पर हम कह सकते हैं सेलिब्रेशंस है, सेलिब्रेशंस स्पेशली इन्वॉल्विंग फीमेल्स। मून ट्रैवल भी है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल के या फिर आपके घूमने के कुछ स्कीम्स या प्लान बन सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल प्लान्स बनने के चांसेस हैं। और थोड़ा विजडम एंड नॉलेज गेन करने के भी
थॉट्स आएंगे, उनको गेन करने के भी थॉट्स आएंगे, कैसे मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं, कैसी चीज हो सकता है आप मन में आप थोड़ा सा रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ने लगो, कुछ ऐसी चीज पढ़ने लगो, तो ये कुछ कुछ चीजें आपके अंदर चेंजेस आएंगे, कुछ हम ज्ञान कैसे अर्जित करें, कैसे पढ़ें। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऑनलाइन क्लास करना या ऑनलाइन कुछ चीजें देखना वो भी पॉसिबल है यहाँ। बात करते हैं वीनस के ऊपर। तो अब हम बताइए, अब वीनस तो बड़ा आसान है बताना। वीनस के ऊपर आया है तो हम क्या, नई कौन सी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखनी है हमने, उसके बारे में सोचेंगे। हमने अपने एंटरटेनमेंट के बारे में सोचना है, हमने अपनी लग्जरी कंफर्ट्स के बारे में सोचना है। तो प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, हम उसके प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, हम वो वाला काम करेंगे। यहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स प्लेजर्स और लग्जरीज। यहाँ पे मे कमिट मिस्टेक्स इन प्लानिंग। यहाँ पर आपके साथ चीटिंग होने के भी चांसेस है, मून चीटर है, वीनस वो है, तो मे गेट चीटेड, कहीं से चीटिंग मीटिंग आ गई, कुछ चीटिंग हो सकती है, पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है। आप आजकल किसी का तो नहीं है मून वीनस के ऊपर? आज के दिन स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ, आज के दिन मून वीनस पे हो या आने वाला हो एक आध दिन में मून वीनस के ऊपर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट सब जगह सेल लगी हुई है, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, यहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी। मतलब अगर मून वीनस पे आएगा तो आप बड़े दिनों से वेट कर रहे थे, कोई चीज खरीदूंगा खरीदूंगा पर टाल रहे थे, जैसी मून वीनस के ऊपर आया आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, चलो खरीद लेते हैं। वो वाला खरीदने वाला यहाँ पर वो चीज आ जाएगी, मतलब स्पेशली लग्जरी और वो वाली चीजें जो है, वीनस वाली चीजें जो है। तो यहाँ पर मे स्पेंड लेविशली ऑन सीकिंग लग्जरी। बाद में भले आप पछताओ कि क्यों खरीद लिया, अरे ये क्यों कर दिया, ये तो था, ऐसा नहीं था, ये नहीं करना चाहिए था, तो वो चीजें हो सकती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कभी मतलब चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस भी है। चंद्रमा वीनस के ऊपर है तो आपको बहुत सारी ऐसे लग्जरी और बहुत सारी चीजें करवाएगा। तो इसको आप बिल्कुल मतलब आप इसको पूरा महीना चेक करिएगा, पूरा चंद्रमा को, इसको स्टडी करिए चंद्रमा के ऊपर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है चंद्रमा की, कि हम फेज वाइज देखें उसको, जो तिथियां हम देखते हैं अपनी, कि किस समय पूर्णिमा के दिन क्या है और अमावस के दिन कैसा है, तो वो दिन देखें, हम अपना बिहेवियर चेक करें कि किस दिन आपको ज्यादा एक्साइटमेंट दिखती है, किस दिन आप बहुत ज्यादा डल फील करते हो। सारे फेजेस में ना देख पाए, कृष्ण पक्ष में कैसा फील होता है आपको, शुक्ल पक्ष में कैसा होता है, ये डे वाइज भी आप नोट कर सकते हैं। अपना कैलेंडर का, अपना लूनर कैलेंडर ले लीजिए एक फोटो, उससे गूगल से ले लीजिए, वो आपको पूरा मून के फेजेस के साथ आपको दिन के साथ एक फोटो पूरा मिल जाएगा चार्ट। उसमें डेली की जो प्रीडोमिनेंट फीलिंग, आज मुझे कैसा लगा, वो लिखते रहिए। 2 महीने 3 महीने का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, आपकी जो डेली की जो फीलिंग है, जो ऐसा फील करते हैं या जो थॉट्स आते हैं, वो सब मून की फेजेस के साथ मैच कर जाए। इस एक्सरसाइज को कोई करना चाहे, थोड़ी डिटेल्ड है, ऑब्जर्व करना चाहे तो कर सकता है। और अगर आप करेंगे तो आपको एहसास होगा कि चंद्रमा का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन के अंदर। पहले जमाने में जब चंद्रमा का ट्रांजिट होता था, फुल मून होता था, तो ऑपरेशन नहीं करते थे, जो पुराने जमाने की बात करो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, चंद्रमा मतलब हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है, वो फुल मून में थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है। तो ये काफी पुरानी बात कर रहा हूँ, बट हाँ ये मतलब, लेकिन आजकल तो ये सब कोई देखता ही नहीं, ना कोई करता, क्योंकि ये सब स्टेबलाइजर्स आते हैं, वो स्टेबल कर लेते हैं आप कंडीशन को। चंद्रमा का ट्रांजिट शनि के ऊपर हो जाए तो क्या होगा? ये वो टाइम है जब आपको मंडे मॉर्निंग ब्लूज होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना मंडे मॉर्निंग ब्लूज। ऑफिस जाना है आपने, काम करना है, और आप अरे यार फिर मंडे आ गया, फिर ये हो गया, तो यहाँ आपको काम में मन नहीं लगेगा। यू विल फील
may feel discomfort at work and contemplate। वो आता है ना ऑफिस में, तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया पुराने जमाने में। भाई हम लोग जब भी, यार आज ये कंपनी में कुछ नहीं रखा, नौकरी में कुछ नहीं रखा, बॉस ऐसा है, ये ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, ये चेंज करने की बात करते हैं। तो मे कंटेम्पलेट चेंज इन प्लेस ऑफ वर्क। मतलब ऐसा भी हो सकता है, प्लान बनाओ कि अब मैं बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, प्लेस और नेचर ऑफ वर्क कुछ और करते हैं, नेचर ऑफ कुछ, अब नए नए आइडियाज आएंगे दिमाग में, नई नई चीजें आएंगी, इमेजिनेशन आपका बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, आप हम अब में ये आपको एक और चीज नोट करनी है कि चंद्रमा हमारे नेटल चार्ट में किसके साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठा है। क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर सोच की जो तरीका है वो उस वाले प्लैनेट के साथ हमें दिखेगा। ठीक है, अब अगर कोई प्लैनेट के साथ बैठा है और फिर मून की ट्रांजिट हम पढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है हमारे ऊपर, या हमारी एक सोच एक डेवलप जो हुई है पर्टिकुलर तरीके की, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस लेवल के चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि एवरीबडी विल नॉट हैव द सेम थॉट्स, सबके नहीं हो, लेकिन उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं बहुत सारे। जितने लोग उतने थॉट्स, उतने अलग तरीके के माइंड्स हैं, सबका मन अलग तरीके से चलता है। तो वो पॉसिबिलिटी वो भी है, उसको भी चेक करना चाहिए। यहाँ पर भी आपको डांट पड़ सकती है अपने बॉस से, अननेसेसरी ब्लेम्स या इंसल्ट एट वर्क प्लेस हो सकता है, मे कॉज अनहैप्पीनेस। या शनि जो है हमारा थोड़ा पास्ट वाला प्लैनेट है, मतलब पास्ट वाले थॉट्स में रहेगा, तो यहाँ पे हमें डिप्रेसिव थॉट्स भी आएंगे। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद कर दिया मुझे, ऐसे वाली, मतलब ये कुछ कुछ होते हैं ना नेगेटिव। और ऐसा नहीं, अब आप देखोगे हर हर व्यक्ति कभी बड़ा एक्साइटेड फील करता है, हर व्यक्ति का बड़ा डिजेक्टेड फील करता है कभी कभी। तो ये सारी चीजें जो हो रही है हम अपने मन से ही फील कर रहे हैं, ये सब हमारे मून का ट्रांजिट आपको बताता है। तो डिप्रेसिव थॉट भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, तो अब यू में टेक बॉल्ड, जबरदस्ती बीमार पड़ जाओगे, आप कहोगे मैं बीमार हूँ, आज आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मैं काम नहीं करूंगा। तो मे बंक ऑफिस और वर्क recklessly। बोलते यहाँ पे स्ट्रगल आएगा थोड़ा सा फॉर मेंटल पीस, मन की शांति मिलने में थोड़ी सी दिक्कत है इस वाले ट्रांजिट में, शनि जब भी चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट कर। राहु, अब यहाँ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राहु क्या है, राहु हमारी इमेजिनेशन का एक बड़ा बिगड़ा हुआ रूप है, उसके ऊपर आपकी दूसरा एक इमेजिनेशन आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो थॉट्स हैं, मतलब इसमें हम ये भी कह सकते हैं न्यू थॉट्स, बिल्कुल नए तरीके के थॉट्स आपको आ सकते हैं, जो आपने नहीं सोचा पहले, उस बारे में आप सोच सकते हो, उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, उन व्यक्तियों के बारे में सोच सकते हो, वैसी सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हो, जो एकदम नए तरीके के थॉट्स आपको देगा यहाँ पे। जिसको हम बोलते हैं कई बार इल्यूजन्स, इल्यूजन्स ऑन मेनी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज पे आपका एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट बन जाएगा, इल्यूजन्स होंगे। राहु अनएथिकल प्लैनेट है, तो ऐसा मुश्किल है कि आप बिल्कुल जैसे जुपिटर के हमने बोला कि यहाँ पे एकदम संत बन गया इंसान, संत वाले थॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे साधु बना शैतान, तो यहाँ शैतान वाले जो थॉट्स है वो आएंगे जब मून राहु के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आपके मन में अनएथिकल एंड इलीगल, वो भी मतलब हर उल्टा काम करने की जो सोच है वो यहाँ पे डेवलप होगी जब चंद्रमा राहु के ऊपर आए। इलीगल थॉट्स हम कह सकते हैं, या फिर ये अनएथिकल प्लेजर, प्लेजर परस्यूट्स, मतलब हमारे, हम गलत तरीके से कैसे प्लेजर ले सकते हैं। अब प्लेजर का यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर जिन लोगों को दारू पीने का शौक है, तो इस समय दारू पीना बहुत मन करेगा उनका, मून चंद्रमा राहु के ऊपर, मन में राहु कहेगा कि अब चलो अब तो हो गया टाइम, अब करो। या जिन लोगों को
कोई भी अनएथिकल तरीके से किसी चीज का करने का शौक है, वो यहाँ चंद्रमा एटलीस्ट थॉट्स तो देगा ही देगा। करो ना करो वो आपकी बात की बात है, बट मन में विचार जरूर आए अनएथिकल तरीके से। थोड़ा सा हमारा एसेंट्रिक हो जाएगा थॉट प्रोसेस, एसेंट्रिक एसेंट्रिक थॉट प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट विद ऑपोजिट सेक्स इन सेंसुअल प्लेजर्स, वो हो सकता है। अच्छा, यहीं पर हमारे को जिन लोगों को नजर कमजोर है चंद्रमा नेटल चार्ट में भी, तो यहाँ पे नजर लगेगी। इस टाइम पे नजर लगना, यहाँ पे नजर लग जाएगी। ये वो वाला काम, यहाँ पर ब्लैक मैजिक होना, नजर लगना और हेलुसिनेशन, ये टाइम है आपको नजर आएंगे। मतलब कुछ लोग जो थोड़े से फ्रेजाइल हैं इस मामले में, उन लोगों को ये सब चीजें नजर आएंगी, हेलुसिनेशन होगा। यू मे थिंक ऑफ इविल स्पिरिट्स और मे गेट सब्जेक्टेड टू इविल स्पिरिट्स, वो भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर किसी ने कुछ करा दिया, आपने कुछ कर दिया किसी को, किसी ने कुछ आपको करा दिया, वो सारी चीजें पॉसिबल है। चंद्रमा राहु के ऊपर है, बहुत कम दिन के लिए होता है, कई बार पता ही नहीं चलता हमें। बट हाँ, मन में विचार कैसे आ रहे हैं अगर हम उनको ऑब्जर्व कर पाए और उनको नोट डाउन कर पाए, तो बहुत अच्छे से आप इन सभी प्लैनेट्स, स्पेशली चंद्रमा का जो प्रभाव है अपने ऊपर, उसको आप पढ़ पाओगे। केतु के ऊपर आ गया तो यहाँ पे डिप्रेशन आ जाएगा, फिर केतु भी आपको डिप्रेसिव थॉट्स देता है। ड्यू टू पास्ट मेमोरीज, रिजेक्शंस मिलेंगे यहाँ पर, रिजेक्शंस एंड अपसेट मूड। देखिए, केतु ना बड़ा मायूस टाइप का प्लेनेट है, उसमें कोई हरकत नहीं, बड़ा दुखी टाइप का ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी शक्ल से आपको देख के लगता है कभी तो हंसेगा ये, कभी तो स्माइल आएगी, तो ये स्माइल ना आने वाला प्लेनेट है ये। दिस इज अ वेरी मायूस काइंड ऑफ अ प्लेनेट। और राहु जो है वो एक्साइटेड प्लेनेट है, वो हमेशा, हम वो वाला है। राहु जो है ना वो राक्षस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, सबसे दुनिया में सबसे खुश लोग जो है ना, वो हमारे राक्षस है। मरते भी तो भी हंसते हैं, किसी ने गोली मार दी तो पहले हंसेंगे 3 बार, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। तो कोई भी वर्ड बोलने से पहले हंसते हैं, उसके बाद हंसते हैं। तो खुश मिजाज, सबसे ज्यादा खुश लोग जो है वो हमारे राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं। प्रवृत्ति नहीं, राक्षस दिखाए जाते हैं, हमें तो ऐसे दिखाया जाता है। मतलब देखिए, ये भी गलत दिखाया गया इन अ वे। हमें जो कंडीशनिंग करी गई, ये भी बताया गया ज्यादा हंसोगे तो राक्षस कहलाओगे। राक्षस जैसी हंस, हम हंसी को, जब कोई जोर से हंसता है तो हम उसको, जैसे वो कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह जब हंसती है, तो उसको अभी पीछे तो किसी ने तो दिखाया था उसको, उसकी साउंड को भी ऐसे ही क्रिएट किया गया। तो वो हंसी, हम हंसी जो सबसे अच्छी चीज है किसी के लिए, हम उसको, जोर से कोई हंस रहा है यानी बहुत खुश है, हम उसको जोड़ देते हैं राक्षसी हंसी के साथ, अरे राक्षस जैसा हंस रहा है, विच इज नॉट गुड। ऐसा नहीं, हमें गलत, मतलब दिस इज नॉट राइट। और तो हंसने में क्या रोक है भाई। तो यहाँ पर जो है हमारा केतु थोड़ा मायूस किस्म का इंसान है, तो मायूसी थोड़ी छाई रहेगी, थोड़ी उदासी छाई रहेगी, मन में उदासी होगी। जनरली आप उदास रहेंगे, थोड़ा सा, थोड़े से स्पिरिचुअल थॉट्स आ सकते हैं ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन एज, टाइम, प्लेस, कंडीशन। हो सकता है शाम को आप ओशो सुनना शुरू कर दो, जब खाली समय मिले ओशो या कोई ऐसी कोई चीज जो है वो शुरू करो। यहाँ पे मैं गेट इंटरेस्ट इन ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअल थिंग्स, कोई भी हो सकता है, टॉक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप वो चीजें सुनो। यहाँ पे थोड़ा सा मदर्स के साथ, मदर या फीमेल्स के साथ, मदर एंड फीमेल्स के साथ थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेटिव को टेंशन होगी, और अननेसेसरी टेंशन होगी। नेटिव 2 2.5 2 दिन काफी टेंस रहेगा, काफी टेंशन बिना बात की होगी, जो नहीं होनी चाहिए। तो चंद्रमा का ट्रांजिट हो गया हमारा।
अब हमारे बचते हैं, चलो मंगल का ट्रांजिट और पढ़ लें, या इनको लगाकर आपने देखना है किसी हॉरोस्कोप में। एनीबॉडी वांट टू चेक? चंद्रमा, आप लोगों ने चंद्रमा अपना चेक किया है? किसी ने चंद्रमा का ट्रांजिट चेक किया है? नहीं किया? अरे चेक करो भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ, बिना ज्योतिष सिर्फ रटने की चीज थोड़ी, ऐसे अपने पढ़ा आपको याद भी नहीं रहेगी जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे, चीजों को लगाओगे नहीं, कैसे समझ में आएगा? इसको अपने अपने हॉरोस्कोप से जरूर लगाइए, चंद्रमा का ट्रांजिट जरूर पढ़िए। और किसी का नहीं कह रहा मैं आपको, सन का नहीं कह रहा, सन पे ज्यादा ध्यान दो मत दो, चंद्रमा पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का मसला है। डेली लाइफ में हम क्या सोच रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, उसका हमें आंसर मिलता है। दो चीजें मैंने बताई, हाउसेस बताया और राशि, ये प्लैनेट्स बताए। कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहा है पराशरी के हिसाब से, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से नहीं, और किस पे किन, और अगर आपको ज्यादा और एक्साइटेड है तो भृगुनंदी के हिसाब से जुपिटर से भी कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहा है उसके हिसाब से भी सोचती, वो वहां तो मैच करेगा ही, वहां भी मैच कर सकता है, उससे भी मैच कर सकता है।